इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं विनीत जैन, संगीता जैन, अर्चित जैन, संजीव जैन, आदित्य जैन, अदीश जैन, 29 ग्रेटर गंगा कॉलोनी, गंगानगर, मेरठ। जैन ग्रंथों का सबसे वजनदार और आज के समय के अनुसार प्रासंगिक जिसके पास में हर समस्या का समाधान है, क्योंकि दुनिया में समस्याएं जितनी हैं लेकिन उन समस्याओं का समाधान एक रामबाण इलाज है। जिसे महावीर की परिभाषा में अनेकांतवाद कहा। अनेकांत का मतलब क्या है? समझना, समझाना। आज आदमी समझाना चाहता है लेकिन समझना नहीं चाहता है। अनेकांतवाद कहता है समझो भी और समझाओ भी। जब हम सामने वाले को समझेंगे कि उसने किस अपेक्षा से अपनी बात कही है, तो हमारे मन के अंदर जो है विकल्प पैदा नहीं होगा। मना करें उसको अभी। अब सबको जाने की कहां जरूरत है उसमें। आज रिश्तों में अगर कोई प्रगाढ़ता पैदा कर सकता है, दो देशों में अगर जो है शांति सद्भाव की स्थापना कर सकता है, वह एक ही तत्व है, अनेकांत। जहां आतंक नहीं, क्योंकि एकांत का काम है आतंक को पैदा करना और अनेकांत का काम है आतंक में भी निरातंक होकर के जीवन जीने की प्रेरणा देना। इसीलिए जैन दर्शन का महत्वपूर्ण शब्द है, और शब्द नहीं, आचरण। आज हम जो छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के ऊपर जो है दोषारोपण करते हैं, वह करने का कारण क्या है? आपसी गलतफहमियां, सामने वाले को समझ ना पाना। और जब हम सामने वाले को समझ लेंगे तो उसके कहने के अर्थ को समझ पाएंगे कि वह इस शब्द का उसने उपयोग किया है, तो इस शब्द का उपयोग क्यों किया है। अनेकांत की दृष्टि के बगैर जो है जिन शासन को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया, ना देवा। ना देवा का मतलब क्या है? देव नहीं होते। अगर इस शब्द को पकड़ लेंगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो आचार्य कहते हैं इस शब्द को पकड़ने के साथ में आगे का सूत्र भी याद रख लेना, नपुंसकानी। देव नपुंसक नहीं होते। और अगर एक ही चीज को पकड़ लिया तो, इसीलिए एकांत और अनेकांत में केवल एक अक्षर का अंतर है।
एक में ही है, दूसरे में भी है। एकांत कहता है ऐसा ही है, और अनेकांत कहता है ऐसा भी है। बाप बड़ा भी है और बाप छोटा भी है। बड़ा किसकी अपेक्षा से? बेटे की अपेक्षा से। और छोटा किसकी अपेक्षा से है? अपने पिता की अपेक्षा से। अब वह अगर बाप मान करके बैठ जाए मैं तो बाप हूं, तो याद में रखना कि मैं बाप हूं ये कहने से कार्य रिश्ते नहीं चलेंगे, क्योंकि तू किसी के लिए चाचा भी है, किसी के लिए पिता भी है और किसी के लिए तू मित्र भी है। इसीलिए जैसी जैसी संभावनाएं बनती जाएं वैसा वैसा अपना कर्तव्य निभाते जाओ। इसी का नाम अनेकांत दृष्टि है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते तुम्हें कई बार मिलते हैं, लेकिन मन का दुराग्रह उन रास्तों को तुम्हें दिखने नहीं देता है। क्योंकि जब आदमी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो वह पट्टी बंधने पर वह जो भी कुछ देखता है मोह के कारण देखता है, लेकिन जब मोह की पट्टी हटती है तो आदमी के अंदर जो है सामंजस्य को पैदा करने की शक्ति पैदा होती है। इसीलिए जीवन में अनेकांत को केवल कहना नहीं है, अनेकांत को जीना है। मुनि बड़ा है लेकिन श्रावक भी बड़ा है। अब अगर श्रावक ये मान करके बैठ जाए मैं बड़ा हूं तो क्या होगा? मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि जिस समय मुनि आपके दरवाजे पर आया और आपका हाथ ऊपर है तो आचार्य ने कह दिया कि तू पृथ्वी पर अभी मुनि से भी अधिक पुण्यशाली है, क्योंकि जो सारी दुनिया का दाता है वह भी तेरे सामने हाथ फैला करके खड़ा है। आप किस समय बड़े हो गए? लेकिन बाकी समय किसकी अपेक्षा से बड़े हैं? दाता की अपेक्षा से बड़े हैं, यूं बड़े नहीं हो। अनेकांत यानी अपेक्षाओं को लगा करके चलना पड़ेगा। इसीलिए अगर अपेक्षा लगा करके चलोगे कि भाई मैं दे रहा हूं इसीलिए दाता हूं, और दाता मुनि वह श्रावक जो है किसके लिए बड़ा है? मुनि के लिए या श्रावक के लिए? मुनि के लिए तुम उस समय भी छोटे हो, लेकिन सृष्टि में और जितने भी श्रावक हैं उन सभी श्रावकों में तुम्हारा पुण्य अभी सबसे अधिक है। इसीलिए तुम दुनिया में जगत के लिए बड़े हो, पंच परमेष्ठी के लिए बड़े नहीं। क्योंकि जहां तुमने माना कि मैं पंच परमेष्ठी से बड़ा हूं तो एक बार नजर डाल लेना नीचे, क्योंकि तू जमीन पे पड़ा है, मुनि अब भी पाटे पर खड़ा है। तू अभी जमीन पे पड़ा है, लेकिन दुनिया के अपेक्षा से तेरा पुण्य अभी, चतुर निकाय के जितने जीव हैं उन चतुर निकाय के जीवों में सबसे अधिक पुण्यशाली तू है, क्योंकि तू उन रत्नत्रयधारी मुनिराज के पुण्य में अपना पुण्य को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। यही अनेकांत दृष्टि है। किसी ने तुम्हें लुच्चा कहा, तुम क्या करोगे? नाराज होगे या नहीं होगे? ना? और मुनि महाराज को अगर लुच्चा कहा तो मुनि महाराज नाराज होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। तुम्हें कैसे मालूम मुनि महाराज नाराज नहीं होंगे? अगर भेद विज्ञान नहीं होगा तो लगड़ा हो जाएगा।
क्योंकि संसारी प्राणी हैं, अभी कसायों को पूर्ण रूपेण जीता नहीं है। अभी शब्द हमारे मन को भी उद्वेलित कर सकते हैं, क्योंकि शब्द ही तो उद्वेलित करते हैं। तो आज अगर भेद विज्ञान होगा मुनि के पास में और किसी ने कह दिया लुच्चा, तो वह नाराज नहीं होंगे, वह कहेंगे जो है वही तो कहा है। बोले वह कैसे? बोले हर 4 महीने में एक बार बालों को लोचते हैं, इसीलिए लुच्चा है। अपेक्षा से। किससे? अपेक्षा से। अगर तुम्हें पागल कहा गया तो तुम नाराज होगे नहीं होगे? बोलो, क्यों होगे? पागल नहीं हो? पागल नहीं हो तो फिर क्यों नाराज हो रहे हो? जब पागल हो तो नाराज क्यों हो रहे हो? हैं? पागल 2 तरह के होते हैं। एक पागल याद में रखिएगा कि पागल केवल वही नहीं जो मेंटल हॉस्पिटल में है, पागल वह भी है जो धर्म को भूल करके धन के पीछे पागल है, वह भी तो पागल है। क्योंकि उसे अपने शरीर की कद्र नहीं है, उसे अपने परिवार की कद्र नहीं है, उसे अपने रिश्तों की कद्र नहीं है। किसके पीछे पागल है? अब उसको धन के पीछे जो पागल है, ना उसे दिन दिखाई देता है ना उसे रात दिखाई देता है। रात दिन उसे सपने काहे के आते हैं? तो पागल है कि नहीं? और एक व्यक्ति वह पागल है जो रात दिन सपने भी देखता है, तो भगवान और गुरु के सपने देखता है। तो वह किस में पागल है? भक्ति में पागल है। और तुम किस में पागल हो? तो रात दिन अगर संत और भगवान के अगर तुम्हें सपने आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम कहां जाने वाले हो? बोलो, स्वर्ग और मोक्ष की भूमिका है। और दिन रात अगर तुम्हें जो है सपने पैसे के आ रहे हैं, तो मरने के बाद कहां जाने वाले हो? बोलो, किसके? नरक में जाओगे। क्योंकि एक स्वप्न अच्छा है और एक स्वप्न बुरा है। एक पागल बनना अच्छा है और दूसरा पागल बनना बुरा है। यही अनेकांत दृष्टिकोण है। जब जहां जैसे जिस चीज की आवश्यकता है उसके अनुसार कार्य को संपादित करना। जहां सुई की जरूरत है वहां पर सुई का उपयोग करना, और जहां पर रेशम की जरूरत है वहां रेशम का उपयोग करना, और जहां तलवार की जरूरत है वहां तलवार की उपयोग करना। यही अनेकांत दृष्टिकोण है। हम एकांतवाद में जीते हैं। आज अगर कोई हमारी समाज का अहित करने लग जाए तो हम क्या कहते हैं? हम तो अहिंसावादी हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। एकांतवाद है ये। हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर शस्त्र नहीं चला सकते हैं, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य कैसे कह सकते हो करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा त्याग जो है संकल्पी हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। सामने वाला अगर तुम्हारे प्राण पर आ पड़ता है तो अपने प्राणों को बचाने के लिए शस्त्र उठाना भी तुम्हारा धर्म है। वह तुम्हारा परिवार धर्म है, समाज धर्म है, देश धर्म है। और हमने यही पकड़ के बैठ लिया, भाई अपन तो अहिंसावादी है, चींटी को मारना भी पाप है। हाँ, चींटी को मारना पाप है, बिना कारण, बिना वजह, क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य अनर्थ दंड है। आचार्य ने उसे अनर्थ दंड कह दिया। अगर उंगली चटका रहे हो वह भी तुम्हारे लिए गलत है, क्योंकि उसकी तुम्हें अब जरूरत
नहीं, वह भी अनर्थ है, वह भी पाप है। तो याद में रखना, अनेकांत का मतलब होता है समझना और समझाना, यानी हर व्यक्ति के भावनाओं का सम्मान करना अनेकांत बात है। अभूतपूर्व विराट आयोजन। गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय आयोजन, जन्म जयंती महामहोत्सव एवं पिच्छी परिवर्तन समारोह दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर। स्थान राजेंद्रपुरम पार्क, दिगंबर जैन मंदिर के सामने, गंगानगर, मेरठ। 25 अक्टूबर प्रातः 6:30 बजे से श्री जिनेंद्र महाअर्चना, रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक बाहर से पधारे कलाकारों द्वारा विराट भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। रात्रि 12 बजे 1008 दीपों से आरती एवं मुनिश्री का परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए विशेष आशीर्वाद। पिच्छी का द्वार। 26 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 45वां जन्म जयंती महामहोत्सव एवं पिच्छी परिवर्तन समारोह। उत्सव के पल प्रातः 8 बजे नृत्य मंगलाचरण, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, 45 परिवारों द्वारा पाद प्रक्षालन, 45 परिवारों द्वारा शास्त्र भेंट, 45 परिवारों द्वारा गुरु पूजन, 45 परिवारों द्वारा महाआरती, पिच्छी भेंट, कमंडल भेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथियों का सम्मान, गुरुदेव के आशीर्वचन, वात्सल्य भोज। शाम 7 बजे सामूहिक आरती, नृत्य प्रतियोगिता एवं पुरस्कार। इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, गंगानगर, मेरठ। इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं विनीत जैन, संगीता जैन, अर्चित जैन, संजीव जैन, आदित्य जैन, अदीश जैन, 29 ग्रेटर गंगा कॉलोनी, गंगानगर, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, रजिस्टर्ड, मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।